आदाब, नमस्कार साथियों। बोलता बिजनौर में मैं नाहिद फातिमा आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने इस ख़ास प्रोग्राम में ज़िला बिजनौर की तमाम ऐसी शख्सियत से आपको मिला रहे हैं जिनका शहर में, ज़िले में कोई ना कोई मकाम है, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से भली भांति एक्टिव है और लोगों की सेवा कर रहे हैं या कुछ विशेष योगदान समाज में अपना दे रहे हैं। अगर हाल ही की बात करें तो ज़िला बिजनौर में अगर आप बिजनौर के शहर, कस्बे या गांव में भी घूमेंगे तो एक ख़ास शख्सियत के पोस्टर्स आपको लगे नज़र आएंगे जिनका नाम है प्रिंस चौधरी। प्रिंस चौधरी कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, इस सब पर ज़्यादा बातचीत के लिए प्रिंस चौधरी ख़ुद हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करती हूँ और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रिंस जो इस तरीके से पोस्टरों के ज़रिए पूरे ज़िले बिजनौर में छाए हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि आप बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई। मैं प्रिंस चौधरी, भाजपा कार्यकर्ता बिजनौर से, और मेरा जन्म ग्राम पाइंदापुर, बुढ़नपुर, सिहारा नूरपुर रोड पे गांव पड़ता पाइंदापुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। अच्छा जी। और RSM डिग्री कॉलेज से मैंने एजुकेशन की, स्नातक। ठीक जी। थोड़ा मुझे अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बताइए। आपकी फैमिली, आपके फादर्स, ये सब मेरे फादर एक किसान परिवार से हैं और वो मिल में जॉब करते हैं, सरकारी मिल में, सिहारा गन्ना मिल में जी। हाँ, वो एक PD हैं। अच्छा जी। तो आपके फादर तो गवर्नमेंट जॉब में हो गए? नहीं, तो अर्ध सरकारी है वो। अर्ध सरकारी हो गए। जी। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट कब से जागा? मैं बचपन से ही मैं जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजन करना, और मैं बजरंग दल में ही मैंने काम किया 2007-2008 में। और लोकेंद्र सिंह जो विधायक जी थे, उनके चुनाव में मैंने चुनाव लड़वाया उनका काफ़ी। फिर मैं राणा जी हैं विधायक, अशोक राणा, उनके साथ जुड़ा रहा मैं बीजेपी में ही। तो बीजेपी में मैं पहले से ही काम किया मैंने बीजेपी में। फिर अब लगा के कुछ आगे आके कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो यहाँ मैंने 3-4 साल से मैं यहीं रह रहा, गोलबाग, धर्मपुरा। अब तो बोट भी यहीं बनवा लिए धर्मपुरा गोलबाग पे। जी, यहीं रहना सहना है अब तो। अच्छा, तो मतलब ये माना जाए कि आप जो राजनेताओं के साथ रहें तो इनडायरेक्टली आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। जी, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा क्षण हो, कोई ऐसी घटना हो जिसने आपको प्रेरित किया हो कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? नहीं, अब ऐसा लगा कि सब कुछ सेटल है, मैंने अपना खुद का बिजनेस सेटल किया। जी, सेटल करके अब कुछ लगा के मैं आगे आके समाज की सेवा कर सकता हूँ। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर मतलब आप बिजनेसमैन हो गए हैं, अब आपको लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, तो राजनीति में क्यों जाना चाहिए सेटल होने के बाद? राजनीति में इसलिए क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग राजनीति से बचना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए राजनीति। क्यों बचना चाह रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है? जो प्रकरण आजकल मेरे साथ चल रहा जी, मुझे कहीं ना कहीं एक दबाने की कोशिश की जा रही। अच्छा। हाँ, नौजवान समझ के कि ये आएगा, अब एक बदलाव करेगा, एक नई तरीके की, यहाँ मैं नई तरीके की विधायकी करना चाह रहे हैं। आपका बेटा आपके द्वार, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद जनता के बीच कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल। ये मंडल महामंत्री मेरी साथ चल रहे हैं, ये फतेहपुर के कार्यकर्ता हैं, हरवीर सिंह जी ये साथ हैं। मैं कार्यकर्ता और जनता को साथ लेकर चलना चाहता, ना कि गुटबाजी की मैं राजनीति करना चाहता। अच्छा जी। माननीय योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की जो उनके विकास कार्य हैं, उन्हें धरातल पे लोगों के बीच रखना चाहता हूं। और मेरे ऐसा होगा कि मेरी विधायकी में अगर मुझे कुछ करने का मौका मिला तो हर मंडल में 4 कार्यालय होंगे। मेरे 5 मंडल है मेरी विधानसभा 22 बिजनौर में, मेरे 20 कार्यालय जो कि किसानों के बीच खुले हुए होंगे। वहीं सभी किसानों की समस्या, आम जनता की समस्याओं का वहीं निस्तारण हुआ करेगा। और 20 दिन मैं जनता के बीच रहा करूँगा। मेरा किसी को कार्यालय या मेरा घर ढूंढने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जनता के बीच जाकर विकास के कार्य कराऊँगा। अच्छा, कुल मिलाकर ये माना जाए कि एक नया नौजवान चेहरा बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलने की उम्मीद रखे हुए हैं। जी, जरूर। अगर मुझे जिम्मेदारी मिली तो मैं इसका पूरा निर्वहन करूंगा, ये जिम्मेदारी। अच्छा प्रिंस जी, मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा विधायक हैं वो भी आपकी पार्टी के हैं, जो सुची चौधरी हैं वो भी आपकी पार्टी के हैं। तो
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको उनकी जगह पर एक जो सिटिंग विधायक है उनकी जगह पर आपको टिकट अब ये तो दे दिया पार्टी जाए? नेतृत्व का फैसला है। पार्टी नेतृत्व क्या फैसला करती है, किसने क्या काम किया है, वो तो जनता देख रही है, सब कुछ देख रही है। अच्छा, तो आपको कितनी उम्मीद है कि पार्टी का फैसला आपके हक में जाए? नहीं, मैं तो पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। जय भाजपा तय भाजपा। जैसे जो पार्टी का निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मैं तो एज ए कार्यकर्ता पार्टी में हमेशा काम करता रहूँगा। अच्छा, मान लीजिए आपको टिकट मिलता है या टिकट मिलने की उम्मीद है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सदर विधानसभा सीट है उसमें आपको ऐसे कौन से काम लगते हैं प्रायोरिटीज़ पर जो आप करना चाहेंगे? जी, पहले से ही बिजनौर ज़िले की जो गिनती पिछड़े ज़िले में आती है। क्यों? यहाँ इंडस्ट्री वगैरह जैसे नोएडा है, वो कितना स्मार्ट सिटी हो गई है। यहाँ भी स्मार्ट सिटी होना चाहिए। इंडस्ट्री वगैरह, उद्योगिक धंधे यहाँ स्थापित होने चाहिए। पुल वगैरह का मुद्दा है। एक छोटा क्रिकेट स्टेडियम यहाँ होना चाहिए। तो ये सब नौजवानों के मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। तो ये सब लेके मैं जनता के बीच जाऊँगा। अच्छा, फिर भी आपकी कुछ स्पेशल प्लानिंग है कि आप आते ही ये काम करेंगे? आपकी नज़र में कुछ ऐसा? मैं बहुत जल्द, जैसे क्षेत्र में जा रहा हूँ, बहुत जल्द मैं एक संकल्प पत्र अपना जारी करूँगा कि मुझे अपने बिजनौर के लिए क्या करना है। एक विकास की तरफ मुझे बिजनौर को ले जाना है। तो मैं जल्दी, बहुत जल्द क्षेत्र में जा रहा हूँ, जहाँ जो समस्या है उसे नोट कर रहा हूँ। बहुत जल्द मैं एक संकल्प पत्र तैयार करूँगा और वो मैं सब प्रेस वालों के सामने और मीडिया पर वो सब जारी करूँगा। अच्छा प्रिंस जी, मुझे ये बताइए कि आपने भारतीय जनता पार्टी का ही चुनाव क्यों किया? अगर आपको राजनीति करनी है तो क्या विशेषता लगी आपको? भारतीय जनता पार्टी, हम मेरे तो रोम या रोम इसलिए कि सत्ता में है? नहीं, रोम में भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता के बगैर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया है। मैं सच्चा सिपाही रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा जी, माननीय योगी मोदी आदित्यनाथ की नीतियों से इतना प्रभावित हूँ कि मैं तो अपने आप को समर्पण कर चुका हूँ भाजपा पार्टी को। हिंदू समुदाय की राजनीति अभी 3 तलाक का जो मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही। हिंदुओं को वो उन्हीं योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुसलमान को भी उन्हीं योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये सब बरगलाने वाली और समाज को बांटने वाली बातें हैं। भाजपा सबको साथ लेके चल रही है। मैं चाहूँगी कि बोलता बिजनौर के माध्यम से आप अपने एज ग्रुप के लोग या जो विधानसभा के लोग हैं, आप जो वोटर्स हैं यहाँ के, उनके लिए मैं सभी नौजवानों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने आके आपकी लफ्ज़ से मैंने पहल की है। आप मेरा हौसला बढ़ाइए। ये जो कुछ चंद लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरा कार्यक्रम नहीं होने दिया। मैं वहाँ से हेलीकॉप्टर अपना खुद का लेकर मैं हेलीकॉप्टर आया। पुष्प गेरने के, श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा करने का मेरा इतना अच्छा नेक काम था, उसे भी इन लोगों ने नहीं होने दिया। तो मैं ये चाहूँगा क्या पुष्प गेरना या अपने निजी प्रोग्राम को करना क्या एक गलती है? अगर गलती है तो मुझे इस बात का दंड मिलना चाहिए। अच्छा, ये बात आप 2 बार कह चुके हैं कि कुछ लोग आपका, तो आप थोड़ा खुलकर बताएंगे कि क्या आपका विरोध क्यों है? नाम लेना नहीं चाहूँगा, कुछ नेता हैं आप नाम ना लीजिए, लेकिन ये बताइए कि आपका विरोध क्यों है? आपको क्यों विरोध ये है कि नौजवान हूँ, कुछ बदलाव करूँगा, आऊँगा, विकास के कार्य करूँगा, तो उन लोगों को परेशानी है मुझसे। मैं तो योगी मोदी जी का बिल्कुल भक्त हूँ और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। तो प्रिंस जी, जो आपका विरोध हो रहा है, मतलब जहाँ तक मैं समझी हूँ ऐसा लगता है कि नए आदमी को आगे आने देने से डर है, एक कि नया बंदा कुछ आएगा, कुछ नया बदलाव होगा। तो आप इन विरोधियों का सामना करने के लिए आप क्या प्लान किए? मैं तो अपना निरंतर जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, मेरी अगर विधायक हुई, हर कार्यकर्ता विधायक होगा, मेरी जनता का हर आदमी विधायक होगा। मैं विधायक नहीं होऊंगा। बिजनौर 22 विधानसभा में पहली बार अगर कोई प्रतिनिधि ऐसा होगा जो अपनी गाड़ी पर जनता का नौकर लिखवाने का काम करेगा तो प्रिंस चौधरी वो काम करेगा। अच्छा, एक बात ये बताइए कि अब तक जब से आप राजनीति में हैं, आपके क्या ऐसे अचीवमेंट हैं, क्या एडवांटेज, आपने ऐसे क्या काम किए हैं जिनके बलबूते पर आप विधायक का टिकट मांग रहे हैं? मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। जनता मतलब कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम प्रिंस चौधरी कर रहा है बिजनौर के अंदर। कार्यकर्ताओं की प्रेरणा को जगाने का काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भारतीय जनता पार्टी में आप संगठन में हैं या सिंपल कार्यकर्ता हैं? मैं तो एज ए कार्यकर्ता हूँ, एक सच्चा सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैंने कभी कोई किसी पद की या किसी उसकी इच्छा नहीं की, पर अब मुझे लगता है मुझे आके कुछ करना पड़ेगा। तो बोलता बिजनौर पर प्रिंस चौधरी बोल रहे थे, बड़ी बेबाकी से बोले, और उनका साफ तौर पर कहना ये है
कि वो नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर उन्हें विधायक का टिकट मिला या वो विधायक चुने गए तो इस विधानसभा का प्रत्येक नागरिक विधायक होगा। प्रिंस चौधरी के दावे हैं, इरादे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है, इनको कितना बल मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। मैं आपको किसी दूसरे मेहमान के साथ लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।